उसके अलावा कोई सुखी नहीं। दीन कहे, संसार का एक नियम है, एक दूसरे को सुखी देखते। दीन कहे, गरीब कहे कि धनवान सुखी, धनहीन कहे कि धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे कि महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहत सुख शिव को भारी। सच्ची बात क्या है? खूब विचार के देख लियो कि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना केवल वही सुखी है जो भगवान की आश्रित हो गया, जो भगवान का भजन कर रहा है। ये बात केवल श्रद्धा और कथा की नहीं है, ये बात व्यवहार की है। करके देख लो आप, जीवन भर दुनिया की खटपट करी है सुखी होने के लिए, अभी तक सुखी नहीं हुए। अब थोड़े दिन भजन करके देख लो, माला चला के देख लो। ये तुलसी के मोती धागा में पिरोए हुए ये माला कोई केवल पूजा पाठ की सामग्री और दिखावा मात्र नहीं है, ये वास्तविकता है कि माला में वो बल है जो माला पकड़ लेता है, वो संसार के तमाम झमेलों से मुक्त हो जाता है। मैंने कल भी कहा था आपसे, कल भी कहा था कि माला चलाने से दुख नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। दुख होगा, बड़े से बड़ा दुख होगा, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। गारंटी गारंटी, आप दुखी नहीं होंगे। और आप दुखी ना हो, यही तो समस्या का समाधान है। आप दुखी ना हो, होता क्या है? प्रश्न करो कि होता क्या है माला चलाने से? माला चलाने से आपका आत्मबल बढ़ता है। अभी जो आत्मबल क्षीण है, जैसे एक चींटी अगर आपके 2 साल के बच्चे को काटती है तो वो बच्चा इतना चीखता है जैसे काले सर्प ने काट लिया, इतना रोएगा, चिल्लाएगा। और माँ आएगी और वो देखकर हंसेगी, और हंस करके चींटी को पकड़ खींच देगी, और सोई बच्चा चुप हो जाएगा। और माँ हंसती है, क्यों हंसती है? वो जानती है कि चींटी थी, वो रो रहा था इतना ज्यादा। पर वही 2 साल वाला बच्चा जब 10 साल का हो जाता है और वो चींटी उसके ऊपर चढ़ती है तो वो स्वयं उठा के मसल देता है। तब क्यों नहीं रोया? क्या अंतर आया? बच्चा वही है, केवल उसकी सामर्थ्य में अंतर, उसकी सामर्थ्य में अंतर आ गया। 2 साल का था तब वो सामर्थ्यहीन था, इसलिए चींटी की काटने पर बड़ा रोया। अब वो 10 साल का हो गया, उसका सामर्थ्य बढ़ गया। ऐसे ही जो ये दुख है ना, ये चींटी की तरह है, और आपका जो सामर्थ्य आत्मबल है वो बच्चे की तरह है। जरा सा दुख आया रोने लगे, पर जब माला चलाना शुरू करोगे तो आत्मबल इतना पुष्ट हो जाएगा, इतना बलिष्ठ हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रभाववान हो जाएगा कि ये छोटे छोटे दुख चींटी की तरह लगेंगे। फिर खूब चारों तरफ दुख की चींटियां घूमती रहे, आप दुखी होने वाले, आत्मबल बढ़ जाता है। इसलिए भजन करो, भजन करने से ही जीवन में लाभ है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि है हमारा, हरि है हमारा। हरि है हमारा, हरि है हमारा। हरि के भजन
बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए पंक्ति पर ध्यान देना। पंक्ति का संकेत क्या है? सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। ये सुख और दुख लिखे हुए का परिणाम है। सुख दुख भोग लोगे, लिखा हुआ मिट जाएगा। सुख दुख भोगते हुए करना क्या है? सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाने वाला, हरि गुण गाने वाला, हरि का प्यारा। हरि गुण गाने वाला, हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। जय हो। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई गिरधर गोपाल, कोई कहे श्यामा श्याम। कोई गिरधर गोपाल, कोई कहे श्यामा श्याम। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन
के भजन बिना कोई ना सहारा, हरि के भजन बिना कोई न सहारा, कोई ना सहारा, कोई न सहारा। हरि है हमारा, हरि है हमारा, कोई ना सहारा, कोई न सहारा। हरि है हमारा, हरि है हमारा। बिना भगवान के नाम के भजन बिना सब दुखी है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने संसार की असारता का वर्णन किया। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्वं जाया सुतादिव सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर अस्थि मांस रुधिरे, हड्डी मांस और खून से मिलकर के बने हुए शरीर के प्रति अभिमान का त्याग करो। जाया सुतादि सदा, पत्नी पुत्र घर परिवार धन दौलत ममताम विमुंच, इनके प्रति ममता का त्याग करो। तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी मम पद बनी मांद। तो ठाकुर जी ने कहा संकेत वही गोकर्ण जी कह रहे हैं। और क्या करें? जाया सुता दिशदा ममता विमुंच पश्यानि समझ इदम क्षणभंग निष्ठम, इदम क्षणभंगम पश्य। ये पत्नी पुत्र परिवार संसार क्षणभंग और जीवन की कलिका, इन्हें क्षणभंग समझो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में पूरी निष्ठा करके एकांत वन में वास करो, साधुओं के साथ रहो। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, काम और तृष्णा तृष्णा को जीत करके साधुओं के बीच रहकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करो। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करो, आपको शांति मिलेगी। ये गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा। पुत्र की बात सुनकर के आत्मदेव जी विद्वान तो थे ही, निकल गए साधुओं के बीच। दूसरे दिन इनकी मैया धुंधकारी की मैया कौन थी, याद है कि नहीं? धुंधली, अच्छी तरह याद रखना। हाँ, बहुत जरूरी है इनको याद रखना। जाने कब कहाँ मिल जाए रास्ता चलते फिरते, राम राम नहीं करना बिल्कुल। धुंधली कुएं में गिर के मर गई। घर ही में कुआं था, पुराने जमाने में घर में कुआं होते थे, इसे बहू बिटिया बाहर न निकले। और जब कुआं में गिर के मरने लगी तो लोगों ने कहा बाहर निकालो कुआं, खतरा हो गया इनसे। घर में कुआं वो था, ये बहुत पुराना गाना आपके जान चला होगा, घर ही में कुइया राजा डूब के मरूंगी। तो पहले घर ही में कुइया होती थी, इसीलिए गाना चला था ये हमने इसलिए बोल दिया, हम इसके वो नहीं है, लेकिन इससे पता चल जाए घर में कुइया होती थी। हमने देखी भी है बहुत लोगों के। तो जब घर में डूब के मरने लगी, फिल्म वालों ने गा दिया तो और ज्यादा मरने लगे। फिल्म वाले जो कहे वो जरूर करते हैं सब लोग। तो लोगों ने कुआं बाहर निकलवा दिया। अब जब बाहर कुआं निकल गया तो बाहर निकल के डूबने लगी। तब सरकार ने सोचा क्या करें, बोले हैंड पंप चला, अब टोटी में दोनों घुस जाए हुआ। तो सोचा कि नहीं मरे, अब मरने वालों कौन रोक सकता है भाई। तो ये भी रात्रि काल में कुएं में गिर के मर गई धुंधली। यद्यपि ये धुंधली जैसी के लिए ही बनती थी, पर उसमें फिर अच्छे लोग भी चले जाते हैं गुस्से में आकर। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं, धुंधली मर गई। पिताजी निकल गए वन में, धुंधली ने अपना प्राण दे दिया। गोकर्ण जी ने माला उठाई, तीर्थों में चले गए। धुंधकारी ने देखा कि घर खाली हो गया, अब वैश्याओं के पास जाएं क्यों, वैश्याओं को ही लाकर घर में रख लिया। पंच पर्ण वधु प्रता, 5 वैश्याएं घर में रख ली। खूब चोरी बदमाशी करता है।
एक दिन वैश्याओं ने ही इसको रस्सी में बांधकर पलंग में और अग्नि के अंगारे इसके मुंह में भर दिए। अब श्वास नहीं ले पाया। तब तांगार समूहांश तन मुखे ही बिचिक छिपू और उससे वो मर गया। गड्ढा बनाकर जमीन में गाड़ दिया उसको, घर को लीप पोत के बढ़िया तैयार कर दिया। थोड़े दिन वहां रुकी, कोई पूछता है कहाँ गए धुंधकारी, कह देती है बड़ी दूर व्यापार करने चले गए, कब तक आएंगे? बोले वर्ष भर तो लग ही जाएगा आने में। 1-2 महीने बाद वो सब रफू चक्कर हो गई, घर गिरने लगा, लोग जान गए कहीं नहीं गया, मर गया। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, तो गया जी में जाकर उन्होंने श्राद्ध पिंड सब किया। अपने कर्तव्य से व्यक्ति को कभी भागना नहीं चाहिए। सामने वाला कैसा है इन बातों पर बहुत ध्यान न दो, पर उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उसमें हमें हानि है, उसको कोई हानि नहीं है। इसलिए धुंधकारी जैसे भाई के लिए भी गोकर्ण जी ने जाकर पिंडदान किया। थोड़े समय बाद एक दिन अपनी जन्मभूमि पर आए। जन्मभूमि पर उनका बड़ा स्वागत किया गया, सबने सत्संग किया। रात्रि का समय हुआ, सब अपने अपने घर गए। गोकर्ण जी विश्राम करना चाहते थे, उसी समय धुंधकारी प्रेत सामने भयानक रूप लेकर प्रकट हो गया। कभी हाथी बनता, मेढ़ा बनता, पुरुष बन के खड़ा हो गया, अग्नि की तरह जलने लगा। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लेकर के मंत्र पढ़ के छोड़ा, कौन हो तुम? तो बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नामता स्वकीय दैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ, अपने ही पाप कर्मों से मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है, मेरा ब्रह्मत्व समाप्त हो गया है। वैश्याओं ने हमें मारा है, प्रेत योनि को मैं प्राप्त हुआ हूँ। अब हे मेरे भाई, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे भैया मेरा शीघ्र उद्धार करो, माम आसुमोचय। मैं बड़ा दुखी हूँ। तो ध्यान से सुनना आगे की बात। गोकर्ण जी ने कहा कि हमने आपके लिए गया जी में जाकर पिंड किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी क्या बोला? गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्य की। बोला एक बार किया है ना? बोले हाँ। 100 बार जाकर गया करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली। उपायम अपरम कंचितम विचारे सांप्रतम। कोई दूसरा उपाय सोचो, गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। इस विषय को खूब ध्यान देना सुनने में। गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति होने वाली, दूसरा उपाय सोचो। अब तमाम विद्वान बुलाए, मशवरा किया, अब कोई उपाय नहीं। नींद नहीं आई गोकर्ण जी को। सुबह आ गया, जैसे ही सूर्योदय हुआ, कमंडल से जल लेकर के शताक्षरी मंत्र पढ़ के ऐसे भगवान को दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अगर कुछ न याद रहे तो इतना ही याद कर लो, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन। जैसे ही सूर्य भगवान प्रकट हो में सो कह दो तुभ्यम नमो जगत साक्षिन। कितना बढ़िया प्रणाम है। सूर्य भगवान को प्रणाम करने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से ओस समाप्त हो जाती है, ऐसे ही जीवन के दोष समाप्त हो जाते हैं सूर्य भगवान को जल देने से, सूर्य भगवान को प्रणाम करने से। नमस्कारा प्रिया भानु। सूर्य भगवान केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा प्रिया शिवा। शंकर जी को केवल जलधारा चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। श्रृंगार प्रियो विष्णु। विष्णु भगवान का श्रृंगार कर दो बढ़िया सा, प्रसन्न हो गए। तुलसी दल प्रिया शिला। शालिग्राम शिला, शालिग्राम के ऊपर केवल तुलसी दल चढ़ा दिया, शालिग्राम प्रसन्न हो। तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भगवान है और केवल प्रणाम से प्रसन्न हो जाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर फूल पाती अगरबत्ती धूप दीप दिखाने से प्रसन्न होते तो सूर्य भगवान ने फूल चढ़ाने कौन जाता बताओ? और चढ़ाने जाता तो लौट के आता। इसलिए देवता की तरह पूजा बताई गई है। सूर्य भगवान को प्रणाम कर दो, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते। श्री गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया, सूर्य भगवान रुक गए और बोले बेटा क्या है? बोले मेरा भैया प्रेत योनि को प्राप्त है। मुक्ति का कारण क्या है?
तो ध्यान से सुनना माई भाई, सूर्य भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। ये क्रम सूर्य भगवान का दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा को सप्ताह के क्रम में सुना दो। गोकर्ण जी से ही कहा सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताह के क्रम से भागवत कथा सुनाओ, उद्धार हो जाएगा। अब गोकर्ण जी ने कथा शुरू करी, सब लोग आ गए सुनने, गांव के लोग से आप लोग आए हो। वही पुराना एक बांस पड़ा था 7 गांठ, उसी बांस की सांस में हवा बन करके, हवा के रूप होता ये प्रेत था, बैठ गया। एक एक दिन की कथा सुन करके एक गांठ को तोड़ देता, इससे गोकर्ण जी जान जाते हैं कि कथा सुन रहा है। और जब 7वां दिन आया तो सबको पता है ये बात कि 7वीं गांठ भी फटी, बांस के 2 भाग हुए और तुलसी की कंठी पीतांबर पहन करके धुंधकारी उस बांस में से प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, गोकर्ण जी को धन्यवाद किया, प्रणाम किया, और जो श्रोता बैठे थे उनको उपदेश किया, बहुत अच्छा उपदेश किया। इस शरीर के मोह में क्यों पड़े हो, ये शरीर में तो हड्डियां नसों से बांधकर मांस का प्लास्टर करके, खाल का मांस का लेपन करके खाल की चिकनाई चढ़ा दी गई, शरीर बनके तैयार हो गया। ये शरीर तो पानी के बुदबुदे की तरह है, कब फूट जाए कोई पता नहीं, और इस शरीर की गति भी कोई नहीं है। क्रम बिट भस्म संज्ञानतम, ये धुंधकारी का किया हुआ उपदेश बता रहा हूं मैं आपको। समय के भीतर अगर शरीर छूटा और कहीं फेंक दिया गया तो इसमें सड़ करके कीड़े पड़ जाएंगे, क्रमी। अगर मछली कछुआ ने खाया तो बिट विष्ठा बनेगा, और अगर बच्चों ने लकड़ी पर धर के जला दिया तो भस्म संज्ञानतम। क्रमी बिट और भस्म के अलावा चौथी कोई गति शरीर की नहीं होती। इसलिए शरीर से मोह छोड़कर भगवान का भजन करो, ये धुंधकारी उपदेश करता है। विमान आया और चल पड़ा। इस पूरे प्रसंग में केवल एक बात बताना चाहूंगा, जो विशेष बात है वो ये है कि हम लोग भी गया जी में जाकर श्राद्ध करते हैं, पिंड करते हैं, और फिर छुट्टी मान लेते हैं कि अब तो सबरे पुरखा हमारे तर गए। पर ये पक्का नहीं है। जीवन में ऐसे भी पाप हो सकते हैं जिन पापों की मुक्ति गया में श्राद्ध करने से भी नहीं होती। इसलिए ज्यादातर लोग गया करने के बाद घर में आकर भागवत कथा कराते हैं, भोज कराते हैं। क्यों? अगर गया में श्राद्ध करने के बाद भी कोई पुरखा अगर नहीं तरा होगा जान अनजान में, तो वो भागवत कथा से तर जाएगा। 2 शब्दों में कहें तो ये बात है कि गया में श्राद्ध करने से भी जिनकी मुक्ति नहीं होती है, उनकी मुक्ति भागवत कथा श्रवण करने से हो जाती है। इसलिए भागवत जीवन में कितनी आवश्यक है सुनना। अगर हम अपने लिए नहीं सुन सकते तो कम से कम पुरखों के लिए तो सुने। भागवत कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती, निरर्थक नहीं जाती। मित्रों, जब गोकर्ण धुंधकारी को विमान आया तो शिकायत करी लोगों ने कि हमने भी कथा सुनी है। तो धुंधकारी को लेने जो दूत आए थे उन्होंने कहा कि धुंधकारी की तरह किसी ने सुना नहीं है। श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। जैसे धुंधकारी ने मनन किया ऐसे इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए विमान एक ही आया। तो यही हम बार बार कहते ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पर हमारी कोई मानते ही नहीं है। तो जब विमान नहीं आएगा तो रोते रह जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनने की आवश्यकता यह है। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा शुरू कर दी। लोगों ने बड़ी सावधानी से दूसरा सप्ताह सुना, और दूसरे सप्ताह के अवसान में अंत में भगवान ने दूतों को नहीं भेजा, स्वयं ठाकुर जी विमान लेकर के आए, और गोकर्ण जी के साथ संपूर्ण नगर वासियों को विमान में लेकर भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। किसी ने कहा कि पहले भगवान क्यों नहीं आए? बोले पहले इसलिए नहीं आए कि गोकर्ण जी ने अपने भाई का लक्ष्य बनाकर कथा कही थी, मेरे भाई का उद्धार हो जाए। तो वो कथा स्वार्थ में हो गई, और स्वार्थ का फल छोटा होता है। और दूसरी कथा तो उन्होंने सब सुखी हो, सब निर्दोष हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसे सार्वभौम संकल्प को लेकर की। तो जो सत्कर्म सबके लिए होता है वो सत्कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सो ठाकुर जी स्वयं विमान लेकर के आ जाते हैं। गोकर्ण जी को गले से लगाया, गोकर्ण जी चतुर्भुज रूप हो गए, विमान में सबको लेकर वहां से प्रस्थान किए। ये कथा हरिद्वार में चल रही है, हरिद्वार में चल रही है। सो जैसे ये प्रसंग सुना तो अब तो सब नाचने लगे वहां।
प्रहलाद तालधारी तरंगत्या उद्धवोकांशधारी, बड़े बड़े संगीतज्ञ प्रकट हो गए। उद्धव, प्रहलाद, इंद्र, अर्जुन। अर्जुन आलाप लगा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। नाचने वाला कोई नहीं था, ध्यान दो। तो नाचने में कौन पहुंचा? भगवान सुखदेव जी पहुंच गए। और भगवान सुखदेव जी बड़े हाव भाव के साथ नृत्य करने लगे। ऐसा दिव्य संकीर्तन हुआ कि संकीर्तन की गूंज से प्रसन्न होकर के परमात्मा स्वयं संकीर्तन के अर्थ स्वरूप, संकीर्तन के मूर्ति स्वरूप भगवान स्वयं सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? तो नारद जी बोले कोई नहीं मांगेगा, हम मांगेंगे। मांगो भाई, सबकी ओर से मांगो। नारद जी ने कहा ये दे दो कि जहां विधिवत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार नियमों का पालन करते हुए जहां विधिवत भागवत कथा हो, वहां एक सप्ताह में किसी न किसी दिन, किसी न किसी स्वरूप में आप भक्तों का कल्याण करने के लिए वहां उपस्थित अवश्य होंगे। भगवान ने वचन दे दिया कि जहां कहीं सप्ताह शास्त्र आज्ञा अनुसार होगा, हम अवश्य कृपा करने के लिए आएंगे। तब से लेकर आज तक जब कहीं भागवत कथा होती है तो किसी न किसी दिन भगवान कभी ना कभी वहां पहुंचते अवश्य हैं, अवश्य। 7वें अध्याय में कथा कराने के नियमों का वर्णन, 6वें अध्याय में कथा के नियमों का वर्णन किया। सबसे पहले मुहूर्त निश्चय करे, खूब प्रचार प्रसार करे, आने वालों के जलपान भोजन विश्राम की व्यवस्था करे, सबको बढ़िया सी चिट्ठी देकर बुलावे, जो कथा के सुनने के प्रेमी हो वो उन लोगों को। विशालावस्थायत्र या तो तीर्थ में कथा कराए, अगर तीर्थ ना मिले तो घर में कराए। मैदान बड़ा होना चाहिए, एकांत शांत होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ, केला के खंभे, आम के पत्तों का बंधन बार लगाकर सजा हुआ, उत्तर पूर्व की ओर व्यास मंच का मुंह करके, और फिर गणेश पूजन से लेकर के भागवत पूजन तक पूजन करे। पूजन करके भागवत जी का परिक्रमा करे, प्रणाम करे और प्रार्थना करे। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्मो गृहीतांगम माम उद्धरवाद। संसार के सागर में कर्म के मोह से बंधा हुआ मैं डूब रहा हूँ, हे भागवत भगवान इससे हमारा उद्धार करो। ये प्रार्थना भागवत जी करनी चाहिए। इसके बाद नियम पूर्वक अगर हो सके तो निर्जला व्रत करे 7 दिन। कैसा? निर्जला। अगर निर्जला नहीं हो पाए तो फलाहार करके रहे, फलाहार न बन पाए तो एक आहार करके रहे, एक बार भोजन एक बार फलाहार। ऐसे भी काम न चले तो फिर जैसे शक्ति हो शरीर में, ऐसे सुख मिले, कथा में विघ्न आए। एक बार खाए से काम न चले तो 2 बार खाओ, 2 बार खाने से काम न चले 3 बार खाओ, 3 बार से वो काम न चले तो 4 बार खाओ। घर में तो भंडारी लगो ही है, दिन भर खाओ। और तब नहीं काम चले तो रोटी साग संग ही लेके बैठो, खा जाओ, सुनत जाओ, खा परेशान। लेकिन लिखा क्या है? सुख साध्यम भवेद्यतु, सुख मिले, कथा में विघ्न न आवे। भूखे बैठोगे तो विघ्न आएगा, पेट भर के बैठोगे तो विघ्न आएगा। इसलिए स्वल्प आहार लेकर सुखपूर्वक। मुख्य नियम है कथा सुनो, कथा में कोई विघ्न न आवे, आलस्य का, भूख का, ऐसा व्यवस्था करो। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी पाठ, कभी प्रवचन, कभी पूजन, कभी कथा, इस तरह चले। कभी कीर्तन, अच्छा ना हो तो संकीर्तन करना चाहिए, ये भी नियम लिखा हुआ है। 7 दिन तक भगवान के चरणों का चरणोदक और तुलसी दल का प्रसाद बांटे, फिर मेवा मिष्ठान जो बांट पावे सो बांटे। विधिवत भगवान के उत्सवों को मनावे, जन्मोत्सव है, विवाह उत्सव है, इन सबको मनाता हुआ सप्ताह क्रम को पूरा करे। 7वें दिन आचार्य का पूजन करे, आचार्य को प्रसन्न करके वहां से विदा करे। गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, सोना चांदी भूमि, ये सब दान करने का, दान तो बहुत बड़ा विधान है। जैसा सामर्थ्य हो वैसा खूब श्रद्धा से करे। और भागवत जी को स्वर्ण आसन पर पधरा कर सुंदर ललित सुंदर वस्त्र उड़ाकर उसका दान करना चाहिए। इस तरह से सप्ताह क्रम का वर्णन किया। आचार्य का वर्णन हो, सहायक आचार्य का वर्णन हो, 5 ब्राह्मणों का वर्णन हो, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, इससे कोई विघ्न
इस तरह जो विधिवत कथा का श्रवण करते हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं उनकी मुक्ति तो सुनिश्चित है। व्यास भगवान बोले असारा संसारे, असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम त्रिवत सुखा गातुर सुधा, किमर्थम व्यर्थम भो विगत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्ति कथे। परीक्षित इस बात की गवाही है कि कान में अगर भागवत कथा चली गई तो मुक्ति तो सुनिश्चित है। बोलिए भागवत भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा
प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। जनवाद्यस्य तोन्मया